आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नाउ वी आर द रीड ऑफ ऋग्वेदिक सभ्यता। बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते हम कहां तक चले गए हमें पता ही नहीं चला। हम यहां तक पहुंच गए कि हमने पढ़ते पढ़ते ऋग्वेदिक कौन सी सभ्यता पढ़ी थी बच्चों? पहले ऋग्वेद, पहले हमने पढ़ी ऋग्वेदिक कल्चर, ऋग्वेदिक सभ्यता। सभ्यताएं पनपी और पनपती गई। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम उमेनाथ, सुनीता, पारिक, रवि, करवेता, दीपिका, राम जाट, जो भी है। तो ऋग्वेदिक सभ्यता में हमने सबसे पहले राजनीति पढ़ी। कल राजनीति में मैंने बताया कि एक राजा होता है, एक रानी होती है। ये नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि राजा का चयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, चयन किया जाता है। सब में राजा को कर देना पड़ता है, कर को बोलते हैं टैक्स। टैक्स क्या था? ऐच्छिक था। इसके बाद में राजा की दादागिरी नहीं चलेगी। 4 संस्थाएं होती थी, सभा, समिति, विद्वत और गण। ये संस्थाएं राजा को दादागिरी नहीं करने देती थी। अब हम ऋग्वेद की कुछ आगे की बातें करेंगे। तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है बच्चों? ऋग्वेदिक चल रहा है। अब ऋग्वेदिक की कुछ अलग बातें करेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे बच्चों ऋग्वेद में धर्म। इस चीज से हमारी सहूलियत हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी मेरे बच्चे। तो देखो बच्चों, ऋग्वेद में धर्म बहुत बढ़िया तरीकों समझो, समझ के समझो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो, सैद्धांतिक रूप से 33 देवताओं का वर्णन है। कितना? 33 प्रकार। कोटि को मतलब है प्रकार। जबकि आपा के कहने लग गया कि 33 करोड़ देवी देवता। अरे झालर, 33 करोड़ देवी देवता हो ही कर रही है बेटी का बाप। 33 करोड़ जनसंख्या ही कोनी, तू 33 करोड़ देवी देवता बनाने लाग रहे। तो कम से कम वेद पढ़ेगो नहीं, जतन बेरो पढ़ेगो। ये 33 प्रकार है जिन्हें 11 के रूप में बांटा गया है। यानी 33 प्रकार में भी ये कहा गया है कि इनमें से 11 देवता तो स्वर्ग के, जका बस स्वर्ग में रहे। कौन है? सूर्य है, घोष है, अदिति है, ए देवता। अंगों 11 देवता आकाश का है, अंतरिक्ष का है, अंतरिक्ष में रहे। जका इंद्र है, रुद्र है, विष्णु है। इंद्र, रुद्र, विष्णु। और 11 ही देवता अंगों क्या अंतर होगा? पृथ्वी पर, जिसमें अग्नि है, सोम है। ए देवता क्या होगा? ए आओगा पृथ्वी का। तो 33 पण लागू लाग जाता था। तो देवता मतलब देवता जो है वो कितने प्रकार बताए? 33 प्रकार बताए गए, ना कि 33 करोड़ देवी देवता है। तू ऋग्वेद पढ़िया को नहीं जितने रतेरी, तू वेद पढ़िया को नहीं जितने बेरो को नहीं कहीं या को नहीं मुना। अब आप कुछ आगे बात समझाना। देखो क्या बताया? क्या बताया टावरो? गुरुजी थे आई बताएगा ऋग्वेद में 33 आम। अब हम एक एक देवता का आपके सामने में रखता हूं और एक एक देवता का वर्णन करता हूं। सबसे पहला देवता है बच्चों घो या घोष। ये आर्यों का सबसे प्राचीन देवता है, जिसे आर्यों का फादर कहा जाता था। द फादर ऑफ आर्याज कौन? घो या घोष, आर्यों का पिता। और बच्चों इसी घो या घोष का बेटा था सूर्य। क्या बताया मैंने? सबसे पहले घो या घोष आर्यों का पिता था। वर्षभ था, इसका प्रतीक चिन्ह विषभ था ऋग्वेद। ठीक है, घो या घोष को पुत्र कौन है? सूर्य। अब सूर्य के बारे में जिक्र करा दो। ठेठ आपको एक ही सूर्य नाम जानो, जबकि सूर्य एक थोड़ी यार। सुबह उगे वो सूर्य अलग है, दोपहर को सूर्य अलग है, शाम का सूर्य अलग है। सुबह का सूर्य लाल रंग का है, दोपहर का कैसा ही है। आकाश का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख देवता हुआ करता था सूर्य। दिस इज द महत्वपूर्ण देवता ऑफ आकाश ने के बोले जो भी बोले। इसके पुत्र जो है यम था, सफेद घोड़ा था, इसके 7 घोड़े। गरुड़ इसका वाहन बताया गया है। सूर्य का पिता घो है, माता इसकी कौन है? अदिति। सूर्य की मदर कौन है? अदिति है बच्चों। सूर्य की उपासना ऐसा कहा जाता है, आपको बताया था कि हमारे ऋग्वेद का जो है ना, ऋग्वेद का संबंध जैन अवस्था से है, ईरान वाले ग्रंथ से। ईरान में देवता मिस्र व यूनान का हेलियोस का संबंध इसी से बताया जाता है। कूद ये पांव बांध है। अब बच्चों समझने वाली चीज क्या है कि सूर्य की पूजा जो है वो कितने रूपों में होती है? तो सूर्य की जो की पूजा है टाबरो, वह 5 रूपों में। सूर्य का 5 प्रकार का रंग है। जी हाँ, मैं क्लास में पढ़ाऊं सीरियस हूं, 12 भाई लागल बैठू बिना मतलब की
बकवास करा, घरे जाके उड़ पासा सीरियस हो जाओ पिंपाल देखे तो बाई बात है। तो सूर्य का थारा भी अलग अलग रूप है। दोस्त हम थे गाली गलोच करो, बारह जाओ, सभ्य जाओ, रिश्तेदार में जाओ, भी सूर्य का अलग अलग रूप है। सबसे पहला जिस रूप की हम पूजा करते हैं वो है सीधा रूप सूर्य। सूर्य की पूजा 5 रूपों में की जाती है। वैसे दिन में दिखाई देने वाला सूर्य यह है जिसे हम सूर्य बोलते हैं, वो दिन में दिखाई देने वाला रूप है। ठीक है गुरुजी, फिर और कौन सा रूप है? और रूप है जिसे गायत्री मंत्र जो है ना वो समृत, जो सूर्य का गायत्री रूप की, सूर्य गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? समृता, प्रकाश वाला सूर्य। ये है बच्चों प्रकाश वाला सूर्य, अदिति। बाद में लिखवा दूंगा, एक बार समझा रही हूं फिर तुरंत लिखवा दूंगा। फिर सूर्य का एक रूप है मित्र रूप। यह भी सूर्य का एक प्रकार है, जो उदित होता हुआ लाल सूर्य दिखाई देता है उसे मित्र कहा जाता है। इसकी आराधना सर्वाधिक कहां होती है? इसकी आराधना सर्वाधिक ईरान में होती है। फिर सूर्य का एक चौथा रूप है पूषण, पूषण। यह भी सूर्य का एक प्रकार है जो वनस्पति और औषधियों को ऊर्जा देता है, वो पूषण रूप है। मर्तकों को पितरों के नजदीक बताते हैं, यही पूषण रूप है, यही पहुंचाता है। विवाह का देवता भी माना जाता है। और सूर्य का 5वां रूप है विष्णु। ऐसा कहा जाता है कि इसने 3 पग में पूरी पृथ्वी को नाप दिया था। उपक्रम या त्रिविक्रम को भी कहा जाता है इसे, सूर्य को। ध्यान में रह जाएगा क्या? अदिति माता, हाँ जी अदिति माता। सूर्य के 5 रूपों में पूजा की जाती है। सूर्य भी एक महत्वपूर्ण देवता है। ओ है टावरो डॉक्टर। कौन है डॉक्टर साहब? अश्विनी। अश्विनी या नास्ते डॉक्टर है। ये एक युगल देवता है, जोड़े गए रूप में आवे। अश्विनी युगल देवता है। इसका वाहन जो है गधा है। देवताओं के डॉक्टर है, यानी आज के बाद आप बोलोगे डॉक्टर अश्विनी सर। ऐसा कहा जाता है कि समुद्री यात्रियों की इन्होंने रक्षा की थी। कुछ लोगों के कृत्रिम पांव लगाए थे जब बोले भाई जी डॉक्टरी है। कौन है? अश्विनी। उसके बाद में मित्र का हमने जिक्र कर लिया। अब मैन देवता है नहीं बांगो जिक्र करना अपान अति आवश्यक है। कौन सा देवता? वरुण तो इसमें लिखे नहीं, वरुण तो बाद में लिख लेंगे। ये एक तरीके वर्षा का देवता माना जाता है वरुण भी। लेकिन आपा मैंज को देखा, पहले आपा इंद्र भगवान ने देखा। किने? क्योंकि मैंज की पब्लिसिटी, मैंज का सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट कोई आदमी के पोस्ट पर ऋग्वेद में आया करता तो वो आदमी है इंद्र। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इंद्र जो था वो योद्धा था, युद्ध किया करता था। और युद्ध करना रंग इज्जत होती, क्योंकि आर्य तो खुद लड़ाकू थी। यानी टोटल ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और इतनी ज्यादा मार्केट वैल्यू है भाई जी की 250 सूक्त अकेला इसी के लिए। गुरुजी इतनी इमेज, अरे क्या बात करते हो पार्थ, कितनी इमेज है। मतलब 1080 टोटल लिखा गया, जब 250 तो 1 किलो महाराज ले आ बैठे। तो भाई साहब भयंकर इज्जत थी इनकी, खतरनाक वाली इज्जत थी इनकी। किसकी? इंद्र की। इंद्र के लिए गायों का स्वामी कहा गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर को मतलब जो दुर्गों को भी नष्ट कर दे, क्योंकि आर्यों के पास ऐसा हथियार था। इसे सहस्राक्ष कहा गया है। सहस्र हजारों जिसकी आंखें हैं, सगड़ांगी ध्यान रखा है। इसे पर्जन्य कहा गया है। पर्जन्य का अर्थ होता है वर्षा का देवता। अब देखो क्या बताया, सबसे महत्वपूर्ण देवता इनका इंद्र है। इंद्र की बड़ी मार्केट वैल्यू थी। ध्यान रहे, ध्यान रहे, दिमाग में रहे मेरे बच्चे। इंद्र की वैल्यू सिर्फ ऋग्वेद में, उत्तर जाएगा कारनामा थोड़ा अच्छा को नहीं, मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएंगे। कारनामा ईसाई कर दे तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह प्रजापति मुख्य देवता हो गया था। सिर्फ ऋग्वेद में है मुख्य देवता। ओ सर जी, हाँ बोल अंजू, बलदेव तू क्या कह रहे है? अब इंद्र के बाद में सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट पोस्ट पर किंग आता अग्नि के। ऋग्वेद में इसके लिए 250 सूक्त है, तो अग्नि भी कुछ कम को नहीं, मेरे खातर भी बढ़िया होना चाहिए सूक्त। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सूक्त है? अग्नि के लिए 200 सूक्तों का प्रयोग किया गया। सर अग्नि को क्या काम है? बिल्कुल बताऊंगा। अग्नि को उपनाम है ऋतु, गोपा, धूम केतु, हिरण्य दंत। अग्नि को देखो जी हवन करेंगे भाई, हवन करेंगे, हवन कुंड। हवन के अंदर एक आदमी बैठे है, पंडित जी बैठे है, हवन करने ला रहे। सारे मैं बैठे हूं और कोई और बैठे है। मन ने क्या चाहिए? मान लो कि मन ने पुत्र रतन की प्राप्ति चाहिए। तो पंडित जी हवन करेगा, अग्नि ने कुछ देगा, अग्नि धुएं के रूप में उठेगी, देवता कन जाएगी, भगवान कन जाएगी। भगवान कहेगा दे दो बेटो। ऐसा ही रामायण के अंदर आपने देखा होगा दशरथ।
तो फिर गुरु जी अग्नि को क्या काम हो? अग्नि को काम हो कि आदमी जो कुछ दे वो भगवान के पास ले जाना, भगवान जो कुछ दे वो आदमी के पास ला दो, बिचौलिए काम करे, मध्यस्थता काम करे। ऋग्वेद वालों ने जो देवता बनाए हैं वो प्रकृति को ही देवता बना लिया। जिस चीज को ये नहीं समझ पाए उसे देवता बना लिया। सूर्य देवता बना लिया, पृथ्वी देवता बना लिया, अग्नि देवता बना लिया। इन्हें कुछ नहीं पता था, वो समझ नहीं पाए इन चीजों के बारे में। तो अग्नि का काम है बिचौलिए पड़े, वो मानव जो कुछ देगा वो उसे ले जाके देना है। इसकी पूजा तीनों वेदियों में होते, तीनों लोकों में अग्नि यहां भी है, स्वर्ग में भी है और आकाश में भी है। याद रह जासी की अग्नि, ठीक है। फिर है कौन? सोम देवता। अगलो है सोम देवता। ए भी आपने महाराज ये था। सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया। इसके लिए लगभग 120 सूक्तों का प्रयोग किया गया। सोम देवता का वर्णन जो है 9वें मंडल में है। इसके लिए लगभग 120 सूक्त प्रयोग किए गए। 114 सूक्त है 9वें मंडल, 6 अलग से ले लिए। ठीक है गे? तो सोम रस जो है वो गठे मिलतो हिमालय की मुंज बचोटी, और सोम रस पिए बाद आदमी कहतो कि अब मैं दिल्ली न उठा के बंबई में रखूंगा, अब ऐसे वैसे, और पूर्णतः पूरी की पूरी इंग्लिश बोला करता था। तो इसकी कुछ लोग तुलना दारू के साथ भी करते हैं। विदर्थ का उल्लेख 122 बार हुआ है। तो मैंने गलत लिखा दिया था क्या है? ठीक है। बृहस्पति ये देवताओं का पुरोहित है, याद रह जाएगा। इसके अलावा सर और भी कुछ देवता है क्या? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। कुछ और देवताओं का भी जिक्र करेंगे। भाई इन लोगों को कुछ पता नहीं है बेचारों को। मैं तो मिटाड़ो वंशी कह रहा हूं। देखो समझो, सूर्य का एक पुत्र है यम, यम है हम। इन लोगों को प्रकृति कोई देवता बना लिया, इनको कुछ पता नहीं था बेचारों को। बोले आग भी देवता है, सूर्य भी देवता है, चांद भी देवता है, पृथ्वी भी देवता है, पहाड़ भी देवता है, सब कुछ देवता बनाए छोड़ दिया। अनबेरों को नहीं बेचारा। आदमी मरे, बोले मरे कि जागट है, बोले कोई आदमी आवे लेने, यानी कि एक यम आवे लेने। इसका मतलब सब मरते हैं, यम हमेशा रहेगा। ये सूर्य का ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ो ही बड़ो। सूर्य की पुत्री है सूर्या, जो देवियों में गिनी जाएगी। यम ये ज्येष्ठ पुत्र है, मृत्यु लोक का राजा है। ये कभी नहीं मरता। 46 लिखा दिया का तो उल्टा कर देना उसको, ठीक है? ठीक है। तो ये अमर देवता है यम, जो हमेशा है, आज भी आप अमरा। तो मुख्य देवियां कौन कौन सी है? एक तो पृथ्वी है, प्रकाश देने वाली उषा, इसे भी इन्होंने देवता बना लिया। पृथ्वी आकाश सरस्वती भी है, और सूर्य की बेटी सूर्या भी है। एक है सनीवली, सीनीवैली, ये भी एक देवी थी। तो सनीवली गए संतान को आशीर्वाद देने वाली देवी थी सनी देवी। सनी बिली है, सनी लियोनी को नहीं, बावड़ा घटेगा। धर्म जो था उस समय एक देववादी था। यज्ञ की अपेक्षा लोग प्रार्थना में ज्यादा विश्वास रखते थे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। वो प्रार्थना में ज्यादा। मंदिर वगैरह कहीं नहीं मिले हैं, कोई अवशेष नहीं मिले हैं। चलिए हेडिंग डालिए, ऋग्वेद में देव। हेडिंग डालो, डालो ऋग्वेद में धर्म, ऋग्वेद में धर्म। हेडिंग डालो ऋग्वेद में धर्म। सैद्धांतिक रूप से 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन है। देवताओं का वर्णन है, ठीक है। पहला लिखो घो या घोष। आर्यों का प्राचीन देवता, देवता इसे आर्यों का पिता कहा जाता है। आर्यों का पिता कहते हैं।
सूर्य घो का पुत्र है। या लो मेरे बच्चे, सर प्रशासनिक लिखा है ना, है लिखा नहीं दिया क्या प्रशासनिक? चलो बाद में लिखा दिया प्रशासनिक, कोई बात नहीं। और घो का प्रतीक है वृषभ। देखो अब लिखो सूर्य, सूर्य आकाश का प्रमुख देवता। ठीक है, देखो पिता घो, माता अदिति। माता अदिति, देखो सूर्य की उपासना 5 रूपों में होती है। लाइट चली गई, कोई बात नहीं, तो मोबाइल की तो लाइट है? नंबर 1 सूर्य दिन में दिखाई देने वाला। देने वाला, ठीक है। दूसरो लिखो सैम्ब्रित, सैम्ब्रित लिखो प्रकाश वाला सूर्य रूप। प्रकाश वाला सूर्य लिख लो। मित्र, मित्र उदित होता लाल सूर्य, लाल सूर्य। उस अति औषधि संवर्धन करने वाला रूप। ठीक है, स्लाइड चली गई। सर जी ग्राम से भी पोस्ट बढ़ा दी गई, हाँ 1500 शायद ऐसे बढ़ाई है रवि बाकर। ठीक है, विष्णु आकाश में विचरण करने वाला सूर्य रूप। सूर्य रूप विष्णु ने 3 पैरों 3 पगों से तीनों लोगों मापने कारण से सर की लिखाई लिखना है सर, प्रशासनिक लिखा दी थी यार वो। हाँ उरुगाय या त्रिविक्रम कहा गया। लिखो
तीसरा देवता है अश्विनी। अश्विनी या नास्ते, नास्ते लिखो। युगल देवता व देवताओं का चिकित्सक। देवताओं का चिकित्सक। समुद्री यात्रियों की रक्षा की, लोगों के कृत्रिम पांव लगाए, पांव लगाए। लिखो लिखो। 6:33। चौथा देवता है वरुण। वरुण, वरुण समुद्र का देवता। पांच नंबर रुद्र। पशुओं का देवता। आंधी का प्रतीक। महामारी विनाश बचाने हेतु आह्वान किया जाता। आह्वान किया जाता था। सभी देवता सौम्य हैं। सौम्य शांत है। रुद्र गुस्से वाला है। वरुण के उल्लेख 30 बार हुआ है। वरुण का उल्लेख 30 बार, बिल्कुल वरुण का उल्लेख 30 बार है बेटा, बिल्कुल। ठीक है, तो ज्ञान लेगी के करोगे के काम आओगे तो। अरे अगला कितना नंबर है? 6 नंबर। जितने भी नंबर है वो लिख लेना, ठीक है। अग्नि, उपनाम धूमकेतु, ऋतु गोपाल। ऋतु गोपाल लिखो। हरिण्य दंत, घर घर का अतिथि। अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ है देखो। ठीक है, देखो ये यज्ञ का देवता, मनुष्य व देवता मध्य मध्यस्थता कराता। मध्यस्थता करवाता था, बिचौल। ठीक है,
नेक्स्ट, सोम, 9वें मंडल में उल्लेख 120 सूक्तों का प्रयोग। इंद्र, महाराष्ट्र रही है। इंद्र देखो, ऋग्वेद में 250 सूक्तों का प्रयोग। ठीक है, आर्यों को युद्ध, बादल का देवता दिख रही है। इंद्र को गोपथ, गोपथ का अर्थ होता है गायों का स्वामी, स्वामी। सहस्राक्ष, सहस्राक्ष पुरंदर, पुरंदर का अर्थ होता है किलों को नष्ट करने वाला। पर्जन्य, वर्षा देवता। कहा गया सोम देवता का उल्लेख 120 बार, 100। रवि भास्कर, तेरी बात तो सही है, लगभग किताबें सोम देवता का वर्णन 144 बार लिखती है, लेकिन ऋग्वेद के 9वें मंडल में मात्र 114 ही सूक्त है, यानी 9वें मंडल में ही 114 ही सूक्त है। ठीक है, और सोम के लिए 120 है, यानी 6 सूक्त कहीं अन्य से लाए गए हैं, कहीं अन्य लिखे हुए थे सोम के लिए, टोटल 120। कुछ किताबें 144 भी लिखती है, मैंने भी पढ़ा है बहुत जगह, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमाणित देखे तो मुझे लग रहा है 120 सही है, क्योंकि 9वें मंडल में ओनली फॉर 114 ही सूक्त है उस आधार पे। तो ये आपकी बात सही है, कुछ जगह मैंने भी पढ़ा है। देखो, बृहस्पति, देवों का पुरोहित। ठीक, इंद्रा, इंद्रा कलर, वो कौन सा कलर है? वो कलर कौन दिख रही हो? वो तो यार सुनो दिख रही है यार, चलो चेंज कर लिया, और नहीं दिख रही हो तो यार वो ले लिया आपने, के लगे है वो कलर लेके देखा है वो किसी को। अगलो लिखो यम, वो भी मस्त को नहीं, सूर्य का ज्येष्ठ पुत्र, वो ले लिया, सूर्य का ज्येष्ठ पुत्र लिखो। मृत्युलोक का राजा। ठीक है, रीट भी 144। हाँ, पहले मैं भी 144 ही लिखाता था, बिल्कुल सही है, लेकिन जब थोड़ा और अध्ययन किया तो मुझे लगा कि 120 है, बिल्कुल मैंने 144 ही लिखा है पुराने वालों में। दोनों ही सही है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। देखो, ऋग्वेद में देवियां, देवियां पृथ्वी, उषा, सरस्वती, सूर्या और समृत, समृत भी देवी है वैसे देखे तो, अरण्यानी, ये मुख्य देवियां हैं। समृत लिखो तो लिख तो चाहिए, समृत सूर्य का जो एक रूप है ना, वो लिखो। एक है सीनीवली, संतान को आशीर्वाद देने वाली।
ऐसा ही वैकेंसी आएगी का? बिल्कुल आएगी। कविता बरोड़ बिल्कुल आएगी, एसआई की भर्ती आएगी, कन्फर्म आएगी। वेदों में मूर्ति पूजा है कहां? वेदों मूर्ति पूजा नहीं है बच्चे, तभी तो सरस्वती जी ने कहा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में नदी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऋग्वेद में वैसे तो बच्चों हिमालय की ओनली फॉर एक ही हिमालय का जिक्र हुआ है ऋग्वेद में, और हिमालय की एक ही चोटी का जिक्र हुआ है, मुंजबत चोटी। अब बात करें कि ऋग्वेद में लगभग 40 नदियों का उल्लेख है, 40 रिवर्स। 10वें मंडल में 42 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से गिनाई सिर्फ 19 ही गई है। तो सर क्या याद रखे हम? आप ये बताइए ना कि हमें याद क्या रखना, आप कंफ्यूज कर रहे हो। नदी सूक्त में ओनली फॉर 21 नदियों का ही जिक्र है। नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र है। अफगानिस्तान की 4 नदियों का जिक्र है। भारत में महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती और सिंधु, दोनों में अंतर है मेरे बच्चे, पहले समझ लेना कि दोनों में अंतर क्या है। देखो क्या अंतर है, ये कलर लेंगे, अंतर देखो क्या है दोनों के अंदर। जैसे आप मान लो कोटा रहते हो, ठीक है, और कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे, और आप हिंदू हो, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि बता मुना कै, सर करंट की क्लास नहीं होगी क्या? कब नहीं होगी? करंट यूट्यूब पे आता है। मैं तन पूछूंगा बेटा पवित्र नदी कौन सी है, तो तू कोटा में रह रहे लेकिन तू कहेगो कि गुरुजी गंगा नदी आपने हिंदुओं की पवित्र नदी है। बिल्कुल ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि आ बता के तेरे लिए मुख्य नदी कौन सी है, तो तू कहेगो कि गंगा मेरे के काम आई भाई। मैं गंगा जी गई को नहीं जाऊंगा तो कभी मेरे दादा परदादा ने पुगाड़ने जाऊंगा नहीं, मेरो गंगा के काम भाई। बिल्कुल सियानी बात है कि मेरो तो गुरुजी का टाबर पड़ रहा है नहीं भाई, चंबल नदी के कारण पड़े, मेरे खेत में सिंचाई तो चंबल नदी पानी ना को लागो। जब फिर आ कहनी पड़ेगी कि मेरे लिए महत्वपूर्ण नदी तो गुरुजी चंबल है, पर मेरे खातर पवित्र नदी आज भी गंगा है। वही चीज है, सिंधु और सरस्वती दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सरस्वती के तट पे ही ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद ग्रंथ यही लिखा गया था सरस्वती में। और सरस्वती नदी गंगा की तरह पवित्र थी, नदियों में श्रेष्ठ थी, इसे नदी तमा कहा गया है। नदियों में बेस्ट, जैसे वर्तमान में नदियों में सबसे बेस्ट नदी है कौन सी? नदियों में सबसे बेस्ट नदी है गंगा नदी। लेकिन उस समय गंगा तक तो आर्य गए ही नहीं थे यार, ऋग्वेद काल में गंगा तक पहुंचे ही नहीं, वो गंगा से पहले ही रह गए। तो बोला कि सरस्वती ही पवित्र नदी है। कई बार एग्जाम में पूछ लेकर आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो आदमी के ध्यान में रहे गंगा, गंगा ठोकिया ना ना, गंगा को जिक्र ही ऋग्वेद में एक बार हुए। तो महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो गई? सौभाग्यदायिनी, ये है नदी तमा, सरस्वती नदी इनके लिए सबसे पवित्र नदी थी। हर खवती भी कहा गया इसे, अवेस्ता में कहा गया, अवेस्ता जो ग्रंथ है ना उसमें। दर्शवती और अपाय इसकी 2 सहायक नदियां थी, दर्शवती और अपाय, जो राजस्थान है, यानी राजस्थान की 3 नदियों का जिक्र है ऋग्वेद में, सरस्वती, दर्शवती और अपाय। ऐसा लिखा है कि सरस्वती नदी जाके आगे पारासर में गिरेगी। पारासर का मतलब हो सकता है ये अरब सागर का नाम उन्होंने पारासर दिया होगा, कि पारासर या पारावर्त में जाके सरस्वती नदी गिर जाएगी। फिर है सिंधु, इन लोगों की सबसे विशिष्ट और असाधारण नदी थी। विशिष्ट और असाधारण नदी कौन सी थी? सिंधु। इसे हिरण्या कहा गया, हिरण्या का अर्थ है जिसमें सोना उत्पन्न हो, तो इसे हिरण्या भी कहा गया है। कौन सी नदी को? सिंधु नदी को। ऋग्वेद में गंगा का ओनली फॉर एक बार जिक्र हुआ है, ऋग्वेद में गंगा का एक बार जिक्र हुआ है। यमुना में 3 शब्द है, तो ध्यान रहे यमुना का जिक्र ऋग्वेद के अंदर कितनी बार हुआ है? 3 बार। गंगा का 1 बार। अफगानिस्तान की 4 नदियों का जिक्र हुआ है ऋग्वेद के अंदर, कुंभा, कुरम, गोमती और सुवास्तु। कुंभा, कुरम, गोमती, सुहास्तु।
ये अफगानिस्तान की 4 नदियों का ऋग्वेद के अंदर उल्लेख हुआ है। तो लिखो, क्या टाइम हो गया, 47 मिनट हो गई क्या? गंगा नदी ना ना, लिखो, हेडिंग डालो, ऋग्वेद में नदी, वेदों में नदी। देखो, ऋग्वेद में नदी, ऋग्वेद में नदी, ठीक है। देखो, ऋग्वेद में 40 नदियों का उल्लेख है, 40 नदियों का उल्लेख है। देखो, 10वें मंडल में 42 नदियों का उल्लेख है, जबकि गिनाया 19 है। नाम 19 भैया, ठीक है। सर मैं कोटा से हूं, ठीक है जी, बढ़िया बात है, कोटा से हूं, ठीक है। नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, ठीक है। देखो, नदी सूक्त में प्रथम नदी गंगा व अंतिम गोमती, प्रथम गंगा अंतिम गोमती, गोमल जिसे बोलते हैं, गोमती, ठीक है। लिखो, सरस्वती, सरस्वती। इसके तट पर ऋग्वेदी रचना हुई, ऋग्वेद की रचना हुई। देखो, उपनाम नदी तमा, नदी तमा का अर्थ होता है नदियों में सर्वश्रेष्ठ, सौभाग्यदायिनी, सौभाग्य को देने वाली, अग्रवर्ती, बृहत्तरी भी इसे कह सकते हैं आप, बृहत्तरी। याद करो तो कर लेना, सिर्फ एक ही याद रखना कि नदी तमा किसे कहा गया है, ज्यादा यही पूछा गया, बाकी इतना नहीं पूछा गया, ठीक है। अवेस्ता में सरस्वती को हर्षवती कहा गया, सरस्वती की सहायक, तरसदवती व अपाय, ये तीनों नदियां राजस्थान में है। सरस्वती पारासर में जाकर लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती, ठीक है। वेदों में मूर्ति पूजा है कहां, तो सिंधु, सिंधु। देखो, आर्यों की विशिष्ट व असाधारण नदी, असाधारण नदी, इसे हिरण्या कहा गया, इसमें सोना पाया। ऋग्वेद में गंगा का एक बार व यमुना का 3 बार उल्लेख है, यमुना का 3 बार उल्लेख है। देखो,
ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। ठीक है, लिखो। 1 नंबर कुंभा, जिसे वर्तमान में बोलते हैं काबुल। ठीक है, दूसरी लिखो कुर्रम, जिसे वर्तमान में बोलते हैं कुर्मो। ठीक है, तीसरी गोमती, गोमल है वैसे गोमती, जिसे वर्तमान में गोमल बोलते हैं। ठीक है, चौथी है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य लिखो। चलो, बाकी तो हम पढ़ेंगे फिर कल। ओके, थैंक यू। साथ साथ पढ़ते जाना।